So students, today we are going to study the state of motion और motion in one dimension। हमारे चैप्टर का नाम होने वाला है motion in one dimension। तो ये चैप्टर का जो नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम उसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा कि उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। इस चैप्टर के नाम भी समझ में आता है, एक तो टर्म आई इसमें मोशन, दूसरी टर्म आई है वन डायमेंशन। तो मोशन वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तब हम उसको बोलेंगे स्टेट ऑफ मोशन। और डायमेंशन का मतलब होता है डायरेक्शन, और वन का मतलब आपको पता ही है एक। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब हम उसकी मोशन को क्या बोलेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मोशन जो होती है, मोशन टर्म को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए बहुत शॉर्ट में समझेंगे। मोशन का मतलब क्या होता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज करता है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज करता है, अपने वातावरण के कंपेयर में उसकी पोजीशन चेंज होती है, तब हम उसकी मोशन को क्या बोलेंगे, तब हम उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। और यदि ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तब हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। तब ऑब्जेक्ट को बोलेंगे हम स्टेट ऑफ रेस्ट में है। ठीक है। अब वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तब हम उसकी मोशन को क्या बोलेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन। चलिए अब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, पहले एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हाउ फास्ट इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितना तेजी से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है या कितना स्लोली अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो इसको समझने के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट देना पड़ता है जिसको बोलते हैं स्पीड या वेलोसिटी। ये दोनों टर्म अलग अलग है, लेकिन अभी हम स्पीड को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम टर्म को समझते हैं। एक टर्म आती है इसमें स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है या कितना स्लो चल रहा है, इसको समझने के लिए हमको स्पीड को समझना पड़ेगा। तो स्पीड का सीधा सीधा सा मीनिंग होता है कोई भी ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितना चलता है। यदि हम उन दोनों का रेशो ले लेते हैं तब हम उसको बोलेंगे स्पीड। तो स्पीड का सीधा सीधा सिंपल सा मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ये हो गया स्पीड का फॉर्मूला, है ना। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। तो स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, स्पीड की डेफिनेशन होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड, है ना। डिस्टेंस कवर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल पर यूनिट टाइम is called its speed। ओके, अब यहाँ पे दो तीन चीजें समझ लेते हैं। डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस की यूनिट्स क्या होती है, यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस होती है हमारी, यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस हमारी होती है, यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस होती है हमारी मीटर। ऐसा यूनिट होती है मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर, लेकिन हम ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। यूनिट्स ऑफ टाइम क्या होती है, यूनिट्स ऑफ टाइम वो होती है, ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, वो होती है सेकंड। तो स्पीड की यूनिट क्या आएगी, देखो यूनिट फाइंड करना बहुत आसान होता है। डिस्टेंस की यूनिट लिख दो, अपॉन में क्या लिखा, टाइम। तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। तो यूनिट्स ऑफ स्पीड आपकी आ जाएगी यहां से, चलिए तो यहां लिख देते हैं हम यूनिट्स ऑफ स्पीड। यूनिट्स ऑफ स्पीड क्या होगी, बराबर यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट्स ऑफ टाइम। और वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड। मीटर डिस्टेंस की यूनिट्स हो गई, टाइम की यूनिट हो गई सेकंड। तो क्या रहेगी, मीटर
पर सेकंड, ये यूनिट्स आ गई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करते हैं। स्पीड कितने टाइप की हो सकती है, तो उसके लिए हमको एक क्राइटेरिया डिसाइड करना होता है कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम स्पीड को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, यदि कोई ऑब्जेक्ट एक ही जैसा बराबर बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मतलब एक से पहले सेकंड में 5 मीटर चला, अगले सेकंड में भी 5 मीटर चला, उसके अगले सेकंड में भी 5 मीटर चला, तब हम बोलेंगे स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज यूनिफॉर्म। यदि कोई पार्टिकल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है, तब उसकी स्पीड को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। अब आते हैं, यदि ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता है, तो डेफिनेटली उसकी स्पीड को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्पीड में देख रहे हैं, तो पहले लिखते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, डेफिनेशन से समझ में आता है, बहुत सिंपल है। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है एक जैसा, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जो एक जैसा नहीं हो, ठीक है। तो यदि स्पीड एक जैसी है, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तब हम बोलेंगे स्पीड इज यूनिफॉर्म। और यदि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, तब हम उसकी स्पीड को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो लिखते हैं डेफिनेशन, if a particle covers equal distances in equal intervals of time, then its speed is called uniform speed. And if it cover unequal distances in equal interval of time, है ना, तो लिखते हैं and if it covers unequal distances in equal intervals of time, then its speed is said to be called non-uniform speed, है ना। इसके एग्जाम्पल, एकदम सिंपल से एग्जाम्पल से बात करते हैं, एकदम सिंपल से एग्जाम्पल से बात करते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सपोज रेलवे स्टेशन पे आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन स्टेट ऑफ रेस्ट में है, आप ट्रेन में आराम से बैठे हुए हैं। व्हेन ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग, जब ट्रेन चलना शुरू करती है तो शुरू में उसकी स्पीड कम होती है, पहले जीरो होगी, जीरो से धीरे 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 उसकी स्पीड बढ़ना शुरू होगी। थोड़ी देर के बाद 4 या 5 मिनट के बाद वो ट्रेन एक यूनिफॉर्म स्पीड पे आ जाएगी, एक जैसी स्पीड पे चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही आगे कोई नया स्टेशन आता है जहाँ पे उसको रुकना है, कोई डेस्टिनेशन आने वाला होता है, तब वो ट्रेन की स्पीड धीरे 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 क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो जब ट्रेन की स्पीड कम होने लगी या फिर जब ट्रेन चलना शुरू करती है, ये दोनों जो टाइम इंटरवल थे, यहाँ पे उसकी स्पीड थी नॉन यूनिफॉर्म। और जबकि जब ट्रेन एक अपनी स्पीड पकड़ लेती है, जब एक रफ्तार पकड़ लेती है और जब वो एक जैसी स्पीड पे चलने लगती है, तो उसकी स्पीड को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। या हम रेगुलर एग्जाम्पल में देख सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में भी। मान लो आपने बाइक या आपने स्कूटी पे बैठे और आपने स्कूटी चलाना शुरू की, तो शुरू में आपकी स्पीड क्या होगी,
नॉन यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि आपकी स्पीड धीरे 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 बढ़ेगी। एक बार जब आप एकदम एक ऐसे रोड पे पहुंच गए जो एकदम पूरी तरह से खाली है ना, रोड एक जैसा है, एक जैसा रोड है, मतलब एक स्मूथ रोड है, तो आप एक स्पीड ले लेंगे और आप आराम से जा रहे हैं, आपने ना तो उसकी एक्सीलेटर को कम कर रहे हैं ना एक्सीलेटर को बढ़ा रहे हैं, तब आपकी स्पीड जो होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म। और आप यदि आप उसको स्पीडोमीटर में देखेंगे तो स्पीड जो दिखेगी आपको यूनिफॉर्म दिखेगी। लेकिन आप जैसे एक्सीलेटर को कम या ज़्यादा करना शुरू करेंगे तो आपकी गाड़ी की स्पीड कम या ज़्यादा होने लगेगी, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तब जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्पीड, चलिए अब हम देखते हैं स्पीड की यूनिट क्या होती है। तो स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, ये उसका मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। अब यूनिफॉर्म स्पीड तो एक जैसी होती है, लेकिन यदि स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है तो यहाँ पे फिर हमको अलग अलग टाइम पे स्पीड अलग अलग मिलती है, तो यहाँ पे हमको फिर देखना पड़ता है। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड फिर 2-3 टाइप की हो सकती है, और वो क्या होती है समझाते हैं। एक होती है एवरेज स्पीड, एक होती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है वो समझते हैं। एवरेज स्पीड, सपोज आप अपने घर से अपने दोस्त के यहाँ जाने के लिए निकले, आपने अपनी गाड़ी स्कूटी स्टार्ट की, आप अपने दोस्त के घर के लिए निकले, और सपोज आपके दोस्त का घर जो है वो सपोज 20 किलोमीटर पे, कितना 20 किलोमीटर है आपके घर से, और आप अपनी गाड़ी पे निकले और सपोज आपको टाइम लग गया, 30 मिनट, आपको 30 मिनट टाइम लग गया। टाइम कितना लगा आपको, 30 मिनट्स। ओके, तो यदि हम यहाँ पे स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड की बात करें, तो उसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे टोटल कितना टाइम लगा और टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस कितना किया, कवर किया हमने, डिस्टेंस कवर किया हमने 20 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 20 किलोमीटर, कितना है 20 किलोमीटर। टाइम कितना लगा, 30 मिनट, लेकिन मिनट को हमको आवर में बदलना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 30 मिनट को डिवाइड कर देंगे 60 से, तो ये हो जाएगा आवर में। अभी ऊपर चला जाएगा 60, तो कितना आंसर आएगा, 20 इंटू 60 अपॉन 30, ये आपकी स्पीड आ जाएगी। इसको डिवाइड कर लो, 0 से 0, 3 टू जा, कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड। इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। एक होती है इंस्टेंटेनियस या तात्कालिक या स्पीड एट अ गिवन मोमेंट। तो जब आप पहले तो एवरेज स्पीड को फिर से समझा देते हैं। आपके दोस्त का घर था 20 किलोमीटर, आपको टाइम लगा 30 मिनट, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस कवर कितना था 20 किलोमीटर, टाइम कितना लगा आपको 30 मिनट। 30 मिनट को हमको आवर में बदलना पड़ेगा। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए 30 मिनट को डिवाइड करेंगे 60 से, 60 ऊपर चला जाएगा, 20 इंटू 60 अपॉन 30, एक 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 3 टू 6 है ना, 20 इंटू 2 हो गया 40 किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड आ गई। कॉमन सेंस से भी फाइंड कर सकते हैं, 20 किलोमीटर चलने में आधा घंटा लगा, तो एक घंटे में कितना चलेंगे 40 किलोमीटर। 30 मिनट में मतलब आधे घंटे में आप 20 किलोमीटर चले, तो एक घंटे में कितना चलेंगे 40 किलोमीटर। अब आप ओरली भी फाइंड कर सकते हैं इसको। चलिए, ये एवरेज स्पीड समझ में आ गई। अब एक होती है इंस्टेंटेनियस, या जिसको बोलते हैं उसी मोमेंट पे जो वेलोसिटी आती है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड
इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड ऑफ द पार्टिकल at a given moment is called instantaneous speed. इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड को समझते हैं। जब आप अपनी गाड़ी पे, स्कूटी पे चल रहे थे तो आप किसी भी मोमेंट पे आप देखते हैं स्पीडोमीटर पे जो स्पीड दिखती है, यदि डिजिटल स्पीडोमीटर है तो आपके जिस मोमेंट पे आपको जो स्पीड दिख रही है उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। गिवन मोमेंट, स्पीड एट अ गिवन मोमेंट, हर एक मोमेंट पे स्पीड अलग अलग हो सकती है, या हो सकता है कि वो यदि यूनिफॉर्म है तो हर मोमेंट पे स्पीड सेम होगी। तो इस तरीके से ये होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा फॉर्मूले को देखते हैं, जो हमने फॉर्मूले जो 9th में आपने पढ़े होंगे उन्हीं फॉर्मूलों को समझते हैं। तो अभी हमने देखा था स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसी एक टर्म आती है वेलोसिटी, क्या आती है, वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट और स्पीड में जब हम मोशन इन वन डायमेंशन की बात करते हैं तो वहाँ पे कोई फर्क नहीं होता है। एक स्ट्रेट लाइन पे यदि कोई पार्टिकल चलता है तो उसकी जो डिस्टेंस कवर्ड है उतना ही डिस्प्लेसमेंट होता है। जबकि यदि पार्टिकल डायरेक्शन बदल के चलता है बार बार तो उस केस में स्पीड डिस्टेंस अलग होता है और डिस्प्लेसमेंट अलग होता है। तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हमको समझ लेते हैं, फिर हम आगे वेलोसिटी को समझ के आगे हम फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है पहले समझ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मान लो कोई पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। मान लो कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज करता है और यदि वो एक ही डायरेक्शन में चलता है तब तो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं होता है। लेकिन यदि मान लो कोई पार्टिकल यहाँ से चला, ऐसे घूम के गया, यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर सपोज यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे आया फाइनली, तो उसका डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, टोटल लेंथ उसने जितना पाथ की जो टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, जितना इस पूरी लेंथ को मेजर करेंगे ये हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड। जबकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वर्ड का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस। अब आप बोलेंगे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, तो देखो मिनिमम डिस्टेंस का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। मतलब यदि इस पॉइंट ए से, अब सिंपल सा बात बताता हूँ, मान लो एक ग्राउंड है, ये सीधा सपोज एक ग्राउंड है और आपको बोला गया आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो आप अपनी मर्जी से कहीं से भी घूम के जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको बोला जाए कि आपको मिनिमम डिस्टेंस कवर करते हुए जाना है, कम से कम डिस्टेंस कवर करते हुए जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से एकदम सीधे सीधे से जाएंगे। तो ये जो होगा पॉइंट ए से बी तक का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, इसको बोलेंगे बच्चों हम डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये पॉइंट ए से बी तक का ये होगा डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चों, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अब ध्यान से देखते जाना, यहाँ पे हम कुछ चीजें देखते हैं कि सपोज पार्टिकल की वेलोसिटी v है, पार्टिकल की वेलोसिटी v है और डिस्प्लेसमेंट उसका मान लो s है, तो s और टाइम उसका कितना लगा t, तो s बराबर क्या आ जाता है बच्चों, v इंटू t। ये यूनिफॉर्म स्पीड के समय में ये फॉर्मूला बनता है, s बराबर v इंटू टी या v बराबर s अपॉन टी। इस टाइप से t फाइंड करना है तो बच्चों t बराबर क्या आ जाएगा, t बराबर क्या आ जाएगा, s अपॉन v, s अपॉन v। ये फॉर्मूले आ गए बच्चों, ठीक है। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में स्पीड, डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।